और भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी शिकागो जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म समभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। और दूसरी बात है समाजवाद की। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, ये भारत का मूल विचार है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये भारत का मूल भाव है। जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भाव ना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए यहाँ समाजवाद की जरूरत नहीं है। हम तो वर्षों पहले से कह रहे हैं सिया राम में सब जग जानी, सबको एक जैसा मानो। इसलिए समाजवाद शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। देश को इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। अपनी सत्ता बचाने की चाहत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। औचित्य क्या था, कारण क्या था? ना बाह्य सुरक्षा को खतरा था, ना आंतरिक सुरक्षा को खतरा था। खतरा था तो केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी पे खतरा था। 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि इंदिरा जी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार का सहारा लिया और गलत तरीके से चुनाव जीता था और 6 साल तक उनके कोई भी चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर लोकतंत्र को मानने वाली कांग्रेस होती तो तत्काल फैसला होता कि ठीक है एक प्रधानमंत्री नहीं बदल दिया जाए, दूसरा देखे जब तक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का यार और कोई ना आ जाए। लेकिन नहीं, कुर्सी नहीं छोड़ सकते। सत्ता एक ही परिवार की रहेगी, दूसरे के हाथ में नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री मैं ही रहूंगी और इसलिए 25 जून की रात बिना कैबिनेट की बैठक किए आपातकाल घोषित कर दिया गया। सारे नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, संविधान की हत्या कर दी गई। संविधान की हत्यारी है कांग्रेस, संविधान की हत्यारी। नागरिक अधिकारों को सस्पेंड कर देना, मौलिक अधिकारों को छीन लेना, ये संविधान की हत्या है। प्रेस की स्वतंत्रता पर ताला डाल देना, ये संविधान की हत्या है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वाराणसी में एक प्रेस वार्ता किया है। इस दौरान उन्होंने आपातकाल के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस सरकार को कड़े शब्दों में घेरा। मीडिया से बातचीत में शिवराज सिंह ने कहा है कि आपातकाल के दौरान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचला गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने फायदे के लिए संविधान में बदलाव किए और धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द बाद में जोड़े गए, जो भारत की मूल संस्कृति से मेल नहीं खाते। आपातकाल को लेकर के उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय था, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उचित नहीं है, मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कोई घटना हुई है तो ये उचित नहीं है। अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर के जातीय संघर्ष में घेर रहे हैं। यादव ब्रिगेड वहाँ पर हमला कर रही है, पुलिस पर हमला हो रहा है, एक जातीय संघर्ष का रूप दिया जा रहा है। भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत सर्वभूतेषु, यह भारत का मूल भाव है।
वसुदैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए हमको इस मूल भाव का आदर करना चाहिए। फिर सभा जो कर रही है अखिलेश यादव कर रहे हैं, अब आपने बार-बार पूछ लिया, आप कर रहे हैं। सर, तो आप कुछ इसका आप रुख क्या है भाजपा का? एक सवाल है जीरो बजट फॉर्मिंग को लेकर क्या अपडेट है? अब तक कितना कृषि जीरो बजट फॉर्मिंग आज आपातकाल तक सीमित रखें इसको, क्योंकि आप हाँ आपको पूछना है तो मैं शाम तक हूँ, अलग पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे राष्ट्रपति